दोस्तों 16 दिवसीय माता महालक्ष्मी का व्रत अनुष्ठान साल 2025 में 31 अगस्त दिन रविवार के दिन से शुरू हो रहा है। इस व्रत में माता लक्ष्मी के गज स्वरूप का पूजन किया जाता है। श्री कलश की स्थापना करके प्रथम दिवस चौकी लगा करके 16 दिनों तक ये व्रत अनुष्ठान किया जाता है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये व्रत चलता है। तिथियों के हेर फेर में कभी कभी 16 दिन से कम भी हो जाता है, कभी 14 होता है या 15 भी हो जाता है। इस व्रत में नियमित रूप से माता महालक्ष्मी का 16 दिनों तक पूजन होता है और व्रत के आखिरी दिन यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका उद्यापन होता है। उद्यापन में माँ लक्ष्मी को 16-16 की संख्या में प्रत्येक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और 16 की संख्या में सुहागनों को निमंत्रण दे करके अपने घर पे भोजन भी कराने चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों ये व्रत बहुत ही नियम वाला और बहुत ही कठिन व्रतों में से भी एक माना जाता है। इतने नियम में रह करके व्रत को निभाना इतना आसान नहीं है और एक बार जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो पूरे 16 साल तक उसे करना होता है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक व्रत के रूप में जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये महाभारत काल से इस व्रत का चलन चलता आ रहा है। यदि किसी के जीवन में दुख दरिद्रता नहीं जा रही है, माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा चाहता है तो इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसके जीवन से इन सभी तरह की परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये एक चमत्कारिक व्रत के रूप में जाना जाता है। व्रत अनुष्ठान यदि कोई 16 दिन तक नहीं कर सकता है तो 3 दिन का भाव करके भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। जैसे प्रथम दिवस बीच में पूर्णिमा आती है जो कि भाद्रपद की होती है और आश्विन अष्टमी को इसका उद्यापन होता है। तो 2 अष्टमी, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की और बीच में पूर्णिमा, इन तीनों तिथियों का चयन करके आप पूजन करके इन माता महालक्ष्मी का विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट दिन वाले आप उद्यापन में यदि 16 सुहागनी नहीं खिला सकते हैं तो आप 16 जगह 16 पूड़ी बना करके खीर पूड़ी का भोग लगा करके माता महालक्ष्मी को समर्पित करके और 16 की संख्या में खीर पूड़ी ले जा करके किसी मंदिर, देवालय या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप दान के रूप में भेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही 16 सुहाग की सामग्री और भी 16 फल होना चाहिए। 16 फल यदि आप नहीं ले सकते हैं तो आप 16 केले ही लेकर के आप दान के रूप में भेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उद्यापन विधि सूक्ष्म और बड़े तरीके से, विभिन्न तरीके से किए जाते हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में आप संशय न करके इस तरह से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न